दादाजी देखिए, हम लोग जिस दलदल से निकल के आए, आखिर हमने इस पे चर्चा क्यों नहीं की कि हम गरीब क्यों हैं। कभी इस पे मुरारी जी कभी इस पे चर्चा की कि हम गरीब क्यों हैं। मनुष्य नीति के 90 श्लोक में लिखा है, ब्राह्मण के कर्तव्य भी लिखे हैं और काम भी लिखा है और आय के स्रोत भी लिखे हैं। क्या स्रोत लिखे हैं कि ब्राह्मण जो है जाति से, वो पढ़ने पढ़ाने का काम करेगा, पढ़ेगा भी पढ़ाएगा भी। दूसरा काम उसका है कि यज्ञ करेगा और यज्ञ कराएगा, दान लेगा और दान देगा, पुरोहितगिरी करेगा और पैसा लेगा। अब देखिए इसके आर्थिक स्रोत कितने हो गए। शिक्षण कार्य उसके हिस्से में 100% चला गया, शिक्षा का कार्य ब्राह्मण के साथ 100% चला गया और शिक्षण कार्य किया उसने तो उसे पैसा मिला, आय के स्रोत बने। दूसरा पुरोहितगिरी करेगा और कराएगा तो जजमान भी देगा लिया, और पुरोहितगिरी जब करने गया तो धन में स्रोत हो गया, आय के स्रोत बन गए। तीसरा यज्ञ करेगा और कराएगा, जो यज्ञ में सामान मिला और पैसा मिला वो भी उसी का हो गया, ये तो उसकी आय के स्रोत हुए। हमारा जो 91वें मनुस्मृति में जो श्लोक लिखा वो क्षत्रिय के कार्य लिख दिए कि क्षत्रिय पढ़ेगा पढ़ाएगा नहीं, प्रजा की रक्षा करेगा, राज्य का कर लेगा, राज्य का कर लेगा क्योंकि सेना उसके पास है, राजागिरी उसके पास है, जो राज्य में जो कर लगाया उसने उसका कर से उसने अपना काम चला लिया। यहाँ भी आर्थिक स्रोत हो गए। एक काम के लिए रोक दिया गया, सिर्फ पुरोहित नहीं बन सकता, पुरोहित नहीं बनेगा। शिक्षक मतलब पढ़ेगा पढ़ाएगा नहीं, यज्ञ करा सकता है करेगा नहीं, पुरोहित गिरी अपने घर पे करा सकता है लेकिन करेगा नहीं, दान दे सकता है लेगा नहीं, ये उसके लिए नियत हो गया। लेकिन आय के स्रोत उसके बन गए कहां से, राज्य के कर से। वैसे के लिए आ गया, पढ़ेगा पढ़ाएगा नहीं, व्यापार 100% यही करेगा, दान देगा दान लेगा नहीं, इनके पास भी व्यापार से पैसे का स्रोत हो गया। जो चौथा था जो 93वां श्लोक है उसमें हमारे लिए सिर्फ इतना लिखा गया है कि ईर्ष्या और द्वेष को छोड़ करके हम तीनों लोगों की सेवा करेंगे और सेवा के बदले में इनके यहाँ से मुझे जूठा फटे पुराने कपड़े जो भी ये सेवाएं हम कर रहे हैं और जो भी हमें मिल जाए उसको हम सहर्ष अपना परिश्रम स्वीकार करें और अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, यही इनका धंधा है। जब आपके पास पैसे का कोई स्रोत ही नहीं है तो आपकी गरीबी दूर कैसे हो जाती है। ये तो बाबा साहब की देन है कि आज आप चारपाई पे बैठे, ये बाबा साहब की देन है कि आज हम कुर्सी पे बैठे, ये बाबा साहब की देन है जिससे आज मेरी शरीर पर ये शर्ट और सदरी है, ये बाबा साहब की देन है तो सदरी में कलम है पेन है, ये उनका उपकार है जिससे हमारे पास कार है। इतनी बड़ी ताकत देने के बाद भी हम इन सवालों से निकलते नहीं है, हम आपसी लड़ाई में हम अपने वजूद को खोते चले जा रहे हैं। ये लगातार सरकारें संविधान को कमजोर करती चली आ रही। हमारे संरक्षण के लिए एक नियम था, मध्य प्रदेश की जनता को सम्मान करता हूं, उन्हें प्रणाम करता हूं कि जब इन्होंने SC ST को कमजोर करने का काम किया तो हमारे मध्य प्रदेश के लोगों ने, हमारे नौजवानों ने 10 लोग शहीद हुए जिसकी वजह से सरकार को झुकना पड़ा। अब आप सोच लो ये वो ताकत थी तुम्हारी कि आप सरकार को झुका सकते और मत के माध्यम से भी झुका सकते। जिस दिन हम अपना स्वार्थ और लालच छोड़ करके मतदान करेंगे और अपनी समस्याओं के लिए हम उससे बात करेंगे कि मेरी समस्याओं का निस्तारण होगा या नहीं होगा, तो हमारी बात बनने लगेगी। अभी हमने मत को ताकत नहीं माना, जो आ गया अपनी आदत दे देंगे। किसी ने पौवा दे दिया तो पौवा में बिक गए, किसी ने चिकन दे दिया तो चिकन में चले गए। और निश्चित तौर पे जो आपकी एक बात आई, बहुत लाख रुपए की बात है कि अगर आप मुरारी लाल जी इस गांव में रहते हैं और आप जा रहे किसी के साथ तो हम तुम्हारे खिलाफ जरूर खड़े होंगे, मतलब इनके खिलाफ हम नहीं कट नहीं रही, आप हमें रोक सकते हो। बताएं क्या कह रहे थे आप। मेरे एक पंक्ति है जी कि मूर्ख हृदय न चेतिए नो जो गुरु मिले ब्रंच। मूर्ख होता तो वो तो मूर्ख ही होता है, सही बात। और ब्रंची कहते हैं ब्रह्मा जी से। अच्छा, जो गुरु मिले ब्रंच। जो लोग, आप जैसे गौतम जी के शब्द बहुत अच्छे रहे, हम खुश हैं इनकी बातों पे, लेकिन जो लोग गुलामी में पनपे और आज भी गुलामी में पनप रहे हैं जी, वैसे उसी डर्रे पे हैं, उसी पहले समझ लो जी। वो किसी चतुर ने कहा है जी या तो कहो कि हो जाओ जी, या किसी को अपना बना लो। बहुत बढ़िया बात। ये देखो कितनी शानदार बात कही, या तो किसी के हो जाओ एक तरफा या किसी को एक तरफा अपना बना लो। बस मैं गलत नहीं बोल रहा? नहीं, बहुत शानदार बात। लेकिन यहाँ आप समय क्या चलता है, गांव में ज्यादातर क्या चलता है जी, वो अरविंद जी के जो साथ जा रहे तो हम कटारी जी के साथ चले। आपसी मनमुटाव है, केकड़े की प्रवृत्ति। हाँ,
कैसे चढ़ेगा ऊपर, हम खींच लेंगे। इसीलिए तो हमारी समस्याओं का निस्तारण इसलिए अपने जाटव समाज का कभी उत्थान होने वाला है ही नहीं, है ही नहीं, वो है ही नहीं। कोशिश की जाए सही दिशा में, तो कोशिश की जाए कुछ तो हो जाएगा। कुछ तो हो तो रहा है उत्थान। अब जैसे उत्थान ना हुआ होता तो आप इतनी अच्छी बातें हमको कैसे बताते। तो कुछ तो उत्थान हुआ है कि आपने पढ़ने का आपको मौका मिला, आपने सीखा, आज हमें सिखा रहे थे, हम अपने बच्चों को सिखाएंगे। तो धीरे धीरे कुछ तो हो ही रहा। देखो ये अपना मनोविज्ञान होता है, अपनी अपनी जो है खुद की संपत्ति है, बुद्धि बुद्धिमत्ता जी जी, कोई देता नहीं है। वेरी गुड, कुछ अपन को भी जो ज्ञान होना चाहिए। सही बात है। तो आप पूरी लाइन करें वो जो कह रहे थे। अब जितनी हम जानते हैं उतनी एकदम मैंने आपको बता दी। बहुत बढ़िया। ठीक है, धन्यवाद।